नमस्कार साथियों, समाज का सच में आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त आते ही हमारे चारों तरफ एक ही माहौल दिखाई देता है। तिरंगा, देशभक्ति के गीत, आजादी के नारे और कहते हैं हम आजाद हैं। लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? जी हाँ, भारत को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। लेकिन आज 79 साल बाद क्या सिर्फ अंग्रेजों का भारत से चले जाना ही आजादी की पूरी कहानी है, या आजादी का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है, अगर कोई लड़की अपनी पसंद के कपड़े पहनने से डरती है, अगर कोई युवक जाति और धर्म के कारण अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकता, अगर कोई इंसान अपने सवाल पूछने पर समाज से बहिष्कार का डर महसूस करता है, तो हमें एक बार रुककर सोचना चाहिए कि आखिर हमारी आजादी कितनी पूरी है। साथियों, आजादी का सबसे पहला मतलब है अपने जीवन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार। मैं क्या पहनना चाहता हूँ, किससे शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं, मैं किस धर्म को मानना चाहता हूँ या कोई धर्म नहीं मानना चाहता, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं किस विचार का समर्थन करता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मुझे सवाल पूछने की आजादी है, क्या मुझे गलत को गलत कहने की आजादी है? यही असली आजादी का सवाल है। क्योंकि अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में आजादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं होती है। आजादी का मतलब है डर से आजादी, भेदभाव से आजादी, अंधविश्वास से आजादी, जातिगत बंधनों से आजादी, पितृसत्ता से आजादी और उस मानसिकता से आजादी जो किसी दूसरे इंसान को उसकी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जीने देती। लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, आज भी कई लड़कियों को बताया जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, रात में बाहर मत जाना, लड़कों से दोस्ती मत करना, शादी हमारी पसंद से होगी, और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकती हो, हम करेंगे। अब सवाल है कि अगर किसी महिला को अपने जीवन का फैसला करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर वो कितनी आजाद है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक स्वतंत्र देश में पैदा हुई है? और यही सवाल पुरुषों से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती, पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाती है। एक लड़के से कहा जाता है, मर्द बनो, रोना मत, कमजोरी मत दिखाओ, पैसा कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, घर चलाना तुम्हारा काम है। यानी समाज लड़के और लड़की दोनों के लिए एक तय भूमिका बना देता है और फिर कहता है तुम आजाद हो। तो सवाल है, अगर समाज पहले ही तय कर दे कि तुम्हें कैसे जीना है, तो ये कैसी आजादी है? ये आजादी नहीं, गुलामी है। अब बात करते हैं जाति की। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, लेकिन क्या हमारा समाज वास्तव में जातिवाद से पूरी तरह आजाद हो चुका है? आज भी कई जगह लोगों की पहचान उनके काम से पहले उनकी जाति से की जाती है। किससे शादी करनी है, जाति देखो, किसके घर खाना है, जाति देखो, किससे दोस्ती करनी है, उसकी जाति देखो पहले। कभी कभी तो इंसान की योग्यता से पहले उसकी जाति देखी जाती है, उसका सरनेम देखा जाता है। और अब आते हैं धर्म और आस्था के सवाल पर। भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को धर्म पर सवाल उठाने की, सवाल पूछने की भी स्वतंत्रता है? क्या कोई खुलकर कह सकता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता या मैं धर्म को नहीं मानता? क्या कोई कह सकता है कि मैं किसी धार्मिक परंपरा को नहीं मानता? क्या कोई ये पूछ सकता है कि इस परंपरा का वैज्ञानिक आधार क्या है? और अगर कोई सवाल पूछता है तो क्या हम उसका जवाब तर्क से देते हैं या उसे तुरंत कह देते हैं कि तुम धर्म विरोधी हो, तुम संस्कृति विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, और उसको गालियां दी जाती हैं? साथियों, सवाल पूछना या आलोचना करना, गलत को गलत कहना, परंपराओं पर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना, आलोचना करना कमजोरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। क्योंकि जिस समाज में सवाल पूछना बंद हो जाता है, वहां सोचने की आजादी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो चाहें वो सब कर सकते हैं। मेरी आजादी वहीं तक है जहां से दूसरे इंसान के अधिकार शुरू होते हैं। मैं अपनी बात रखता हूं तो दूसरों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर मुझे बोलने की आजादी है तो दूसरे को असहमति की आजादी भी है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अपनी आवाज सुनाना नहीं है, दूसरों की आवाज भी सुनना है। अब एक और बड़ी बात, हम अक्सर कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता की आलोचना करना, असहमति व्यक्त करना, कानून के सामने बराबरी, न्याय की उम्मीद और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना। अगर नागरिक अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। और आजादी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी जाति वाले क्या कहेंगे, मेरे धर्म के लोग क्या कहेंगे। और कभी कभी ये डर कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा हो जाएगा। सोचिए, अगर एक इंसान के पास अपनी जिंदगी का फैसला लेने की क्षमता हो लेकिन वो सिर्फ समाज के डर से अपना फैसला न ले पाए तो क्या वो वास्तव में आजाद है? नहीं। अब बात करते हैं अंधविश्वास की। हम विज्ञान और तकनीक के दौर में जी रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। हम मोबाइल फोन से दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से कुछ सेकंड में बात कर सकते हैं। लेकिन उसी समाज में कई लोग आज भी अंधविश्वास के कारण डर में जीते हैं। ग्रहण का डर, भूत प्रेत का डर, टोने टोटके का डर, अशुभ दिन का डर, किसी चीज को छूने का डर, किसी महिला को अशुभ मानने का डर और न जाने कितने डर हैं। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, अगर विज्ञान ने हमें प्रकृति के कई डर से आजाद कर दिया है तो क्या हमारी सोच भी आजाद हुई है? और आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक आजादी ही नहीं है, आर्थिक आजादी भी जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन की मूल जरूरतें पूरी करने के साधन नहीं है, जिसे हर छोटी जरूरत के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी आजादी कितनी वास्तविक है? भूख, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, ये सभी चीजें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। क्योंकि कई बार कागज पर हमारे पास अधिकार होते हैं लेकिन वास्तविक जिंदगी में उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब है कि भारत आजाद नहीं है? नहीं, भारत आजाद है और 1947 की आजादी हमारे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। लेकिन सवाल भारत की आजादी पर नहीं है, सवाल है उस आजादी को कि हमने अपने समाज को हर व्यक्ति तक कितना पहुंचाया है। क्योंकि अगर एक देश आजाद है लेकिन उसके नागरिक जाति, धर्म, लिंग, गरीबी, डर और सामाजिक दबाव से जूझ रहे हैं तो हमें अपनी आजादी को और गहरा करने की जरूरत है। आज 15 अगस्त पर हम तिरंगा जरूर फहराएं, राष्ट्रगान जरूर गाएं, शहीदों को याद करें, लेकिन साथ में एक काम जरूर करें, अपने अंदर सवाल पैदा करें। पूछें, मेरे आसपास किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो रहा है क्या? क्या किसी लड़की को उसकी जिंदगी का फैसला लेने से रोका जा रहा है? क्या किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण छोटा समझा जा रहा है? क्या किसी इंसान को अपने विचार रखने से डराया जा रहा है? क्या हम अपने बच्चों को सवाल पूछना सिखा रहे हैं या हम सिर्फ उन्हें आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं? क्योंकि साथियों, आजादी की असली परीक्षा 15 अगस्त को नहीं होती है। आजादी की असली परीक्षा हर उस दिन होती है जब कोई कमजोर व्यक्ति अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, जब कोई लड़की अपने जीवन का फैसला खुद करती है, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से सवाल पूछता है, जब कोई नागरिक सरकार से सवाल पूछता है, जब कोई व्यक्ति बहुमत से अलग विचार रखता है और जब हम उसकी आवाज दबाने के बजाय उसकी बात सुनते हैं। क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ मजबूत सेना से नहीं बनता, एक मजबूत देश बनता है आजाद नागरिकों से। ऐसे नागरिकों से जो डर कर चुप नहीं होते हैं, जो अंधविश्वास में आंखें बंद नहीं करते, जो भेदभाव को सामान्य नहीं मानते और जो सत्ता हो या समाज, हर चीज से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। यही तो असली आजादी है। और शायद हमारी अगली आजादी की लड़ाई भी यही है, अपने डर से आजादी, अपनी संकीर्ण सोच से आजादी, भेदभाव से आजादी और सबसे बढ़कर बिना डर के इंसान की तरह जीने की आजादी। आजादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।